जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करना चाहते हैं ईएमआरएस के बारे में, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में बेटा बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है। टीचिंग के लिए भी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग के लिए वैकेंसी है। जो बच्चा सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहा है, टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है या नॉन टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि यहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसी और बंपर वैकेंसी है। बहुत आसान पेपर है, बड़ी आसानी से नौकरी लगेगी, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। तो आज हम इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इसकी सैलरी है, क्या इसकी एज लिमिट है और कौन कौन सी पोस्ट यहां पे निकली हुई है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी लेते हैं हम लोग। ईएमआरएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2013। इससे पहले आप क्या करेंगे, जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को एक बार क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि आपको आगे और भी वीडियोस मिलती रहेंगी और भी जानकारी की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट कितनी आई है, तो सर टोटल पोस्ट आई है 4062। 4062 कब वैकेंसी नहीं होती है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है 4062। आपको सिर्फ एक वैकेंसी इसमें से चाहिए और आप बड़ी आसानी से इस वैकेंसी को पाएंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं नॉन टीचिंग पोस्ट की, दो तरह की पोस्ट है, टीचिंग और नॉन टीचिंग। सबसे पहले मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करूं तो नॉन टीचिंग पोस्ट में एक पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। किसकी पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की। ए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसे बोलते हैं जेएसए, दूसरी पोस्ट है जेएसए की और तीसरी पोस्ट है अकाउंटेंट की। ये तीन पोस्ट हैं नॉन टीचिंग के अंदर, लैब अटेंडेंट, जेएसए एंड अकाउंटेंट। लैब अटेंडेंट के लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, अधिकतम 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर आप नहीं होने चाहिए। जेएसए के लिए भी 30 ईयर और अकाउंटेंट के लिए भी 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर मैं लैब अटेंडेंट की बात करूं तो लैब अटेंडेंट में 373 पोस्ट आई हैं और अगर जेएसए की बात करें, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें, तो 759 पोस्ट यहां पे आई हैं और अगर इसकी बात करें अकाउंटेंट की, तो 361 पोस्ट यहां पे आई हैं। आप बड़ी आसानी से इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। अगर लैब अटेंडेंट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 12th पास अगर हैं, किस फील्ड से, साइंस बैकग्राउंड से, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। अभी सारी जानकारी बताऊंगा कि परीक्षा के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म डालते हैं तो आपके लिए 10+2 होनी चाहिए विथ साइंस बैकग्राउंड। अगर आप जेएसए का फॉर्म डाल रहे हैं तो यहां पर जो पोस्ट है 759 है और आप देखेंगे यहां भी आप 12th पास होने चाहिए और यहां पर इसके साथ साथ आपको इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग भी करनी है। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक टाइपिंग करें, दोनों की करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की अगर टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी की टाइपिंग करेंगे 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट के लिए फॉर्म डालते हैं तो अकाउंटेंट के लिए एज 30 ईयर है, पोस्ट 361 है और यहां पर ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और ग्रेजुएशन में सिर्फ क्या होना चाहिए, बीकॉम मांगा गया है कि ग्रेजुएशन में सिर्फ क्या होना चाहिए, बीकॉम होनी चाहिए आपकी। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं ये आपकी नॉर्मल पोस्ट है। ये नॉर्मल पोस्ट में मैंने संपूर्ण जानकारी दी है क्योंकि ये पोस्ट ऐसी हैं जो हर बच्चा भर सकता है। 10+2 हर बच्चा करता है। बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से करते हैं, यहां पर 10+2 चाहिए। साइंस बैकग्राउंड हो या ना हो कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग चाहिए। क्लियर है। आइए इसके अलावा अगर टीचिंग पोस्ट की बात करेंगे, टीचिंग पोस्ट में कौन कौन सी है, तो सबसे पहली पोस्ट है प्रिंसिपल की। किसकी है, प्रिंसिपल की, जिसमें 303 पोस्ट हैं। इसके लिए अधिकतम एज कितना बोला गया है, 50 साल। और दूसरी पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जहां पर वैकेंसी है 2266 पोस्ट है। यहां पर मैक्सिमम एज कितना मांगा गया भाई, 40 ईयर मांगा गया है। यहां पर मैक्सिमम एज 40 ईयर है। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और लगभग 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12 साल का लगभग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करूं तो यहां पर आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और भी कुछ चीजें दी गई हैं, वो आपके इसके नोटिफिकेशन बताऊंगा मैं और क्या क्या चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पर ये जो पोस्ट थी नॉन टीचिंग वाली, ये नॉर्मल पोस्ट है, इन्हें हर बच्चा डाल सकता है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, अगर आप पे बीएड की डिग्री नहीं है तो आप
आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक पोस्ट डाल दीजिए। अगर ग्रेजुएशन बीकॉम है तो आप अकाउंटेंट डालें, नहीं लैब अटेंडेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छी है। चलिए, अगर अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रही है, 19 अक्टूबर से अप्लाई डेट स्टार्ट हो रही है। मतलब आज क्या है, 15 अक्टूबर है, मतलब 4 दिन का समय रह गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, शुरू में ही अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा कि जब लास्ट डेट होगी तब हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है, इसकी फीस की अगर बात करें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका 1000 रुपए का फीस है। अगर आप SC ST अदर किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका फीस कितना है, 0 रुपीज, है ना। बाकी का 1000 है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, बाकी का नील है। परीक्षा की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट रहता है कि सर परीक्षा हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी। तो क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, दोनों मोड में एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। तो हिंदी वाले हिंदी में दे लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में दे देंगे। पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ध्यान दीजिएगा। पेपर OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड पे पेपर होगा, जिसमें पेन और पेपर आपको दिया जाएगा। पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं है, एकदम ऑफलाइन पेपर होगा। बिल्कुल OMR सीट मिलेगी जिसमें आपको गोले भरने होंगे। इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, बच्चे गोले भरने में गलती करते हैं, तो ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक भरिएगा। जब रोल नंबर, नाम अगर आप अपना कुछ लिखते हैं तो गोले आप प्रॉपर करिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो ऑफलाइन मोड में इसका पेपर होगा। चलिए, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो आप देखेंगे इसकी लास्ट डेट जो काउंट की 31 जुलाई तक काउंट की गई है। 31 जुलाई तक आपकी एज काउंट की गई है। और ओबीसी के लिए 3 साल की एज में छूट दी गई है और SC ST के लिए मेरे प्यारे बच्चे 5 साल की छूट दी गई है। जो बच्चा SC ST कैटेगरी में आ रहा है उसे 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है और जो ओबीसी में आ रहा है उसे 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर मैं सबसे पहले लैब अटेंडेंट की बात करूं कि सर लैब अटेंडेंट का जो पेपर है वो किस तरीके का होगा, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में जानकारी देख लीजिए। अगर लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो लैब अटेंडेंट के पेपर में आप देखेंगे 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 मतलब 1/4 नंबर कट जाए। यहां पर अगर आप देखेंगे रीजनिंग आती है, GA आती है, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, GA के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो सब्जेक्ट आपका है उस पर स्पेशल क्वेश्चन बनेंगे 60 क्वेश्चन। तो 60 और 60 टोटल 120 क्वेश्चन बनेंगे, 120 नंबर के। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 0.25। अगर मैं बात करूं सैलरी की कि भाई लैब अटेंडेंट के लिए सैलरी क्या होनी चाहिए, तो सर लैब अटेंडेंट के लिए सैलरी जो है 18,000 से लेकर 56,900 तक है। 18,000 से स्टार्टिंग है और 56,900 रुपए तक आपकी सैलरी गई है लैब अटेंडेंट के लिए। बहुत ही बढ़िया सैलरी है, हैंडसम सैलरी है, आप अपना खर्चा बड़ी आसानी से सैलरी में निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं JSA की, ध्यान देना, JSA की बात की जाए, JSA में क्या क्या है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहां पर रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, GA आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और कंप्यूटर आएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, GA के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 है, हिंदी के 15 है, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन है। टोटल 130 क्वेश्चन आएंगे और परीक्षा होगी 130 नंबर की। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 कट जाएगा, 0.25 कट जाएगा। और 2.5 घंटे की परीक्षा है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक इसकी सैलरी है। ठीक है, ऐसी अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं कि जो बच्चा अकाउंटेंट के लिए फॉर्म डालेगा उसकी परीक्षा में रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, GA CA कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश हिंदी आएगी और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, इधर कंप्यूटर GA और CS के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन है। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे, 130 नंबर के और 2.5 घंटे की परीक्षा है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है और आप देखेंगे सैलरी इसकी बहुत बढ़िया है, 35,400 से लेकर 1,12,400 इसकी सैलरी है। बहुत ही जबरदस्त सैलरी है। इसके अलावा प्रिंसिपल वाली जो पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं दी है क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो इन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, या तो वो लैब अटेंडेंट के अप्लाई करेंगे या JSA के लिए अप्लाई करेंगे या वो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। इन तीनों के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है।
सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, एज क्या है, फीस कितनी है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। और भी आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और अच्छी अच्छी अपडेट्स आपको देती जाया करेंगी। क्लियर है? तो चलिए अलविदा लेने का समय आ गया है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।